हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इस रिगार्डिंग पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं इसे हम करेंगे ट्रिक्स के साथ याद। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? द बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर डिमार्केटेड एज अ रिजल्ट ऑफ शिमला डिक्लेरेशन इन 1972 इज। तो 1972 में शिमला घोषणा के परिणाम स्वरूप आज़ाद कश्मीर और अधिक कश्मीर के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कंट्रोल लाइन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे आज़ाद से और ऑक्यूपाइड से। जब तुम आज़ाद होती हो तुम्हें पूरा फ्रीडम होता है, और या फिर अगर तुम्हें किसी ने ऑक्यूपाई किया हो तो क्या होता है, तो तब हम कोई भी काम में हमें बंदिश रहती है। तो आज़ाद और जब ऑक्यूपाइड हो तो उन दोनों टाइम पे तुम्हें अपने इमोशंस को क्या रखना चाहिए? कंट्रोल में रखना चाहिए। Question number 2 is, which of the following is the Polish-Russian frontier setup in 1945? तो 1945 में पोलिश रूसी सीमांत स्थापना है, तो वह कौन सी थी आपकी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कर्जन लाइन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम करेंगे याद कर्ज से। ठीक है, हम किसी से कर्ज लेते हैं तो यहाँ से आप रखेंगे पी और यहाँ से रखेंगे आर, तो ये क्या बनता है? पी आर। तो पी आर लेने के लिए एक इंसान ने पी आर लेनी थी दूसरी कंट्री की, तो उसने क्या लिया? कर्ज लिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, 1400 माइल्स दैट इज 2250 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटियर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान डिमार्केटेड इन 1893 इज कॉल्ड। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच 1400 मील लंबी सीमा को 1893 में कौन सी थी वह आपकी सीमा? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो वे थी आपकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है आपकी दुरंत लाइन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे कि इंडिया को अफ़गानिस्तान से दूर कौन करता है? पाकिस्तान। ठीक है, तो वैसे तो ये आपको पता होगा, ये है आपकी दुरंत लाइन, ये मैप के अंदर ये देखिए जो रेड कलर की है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अ पेंटेड लाइन इन निकोशिया Cyprus that serves as a demarcation line between the Greek and Turkish communities is called। तो आपने ये बताना है कि कौन सी वे लाइन है जो ग्रीक और टर्किश को सेपरेट करती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ग्रीन लाइन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे GT से। G से है आपका ग्रीक, T से है आपका टर्किश। तो GT रोड पे हमें क्या आजकल लगाते हैं? आजकल रोड्स के आसपास पे क्या कर रहे हैं? ग्रीनरी लगाई जाती है ना, प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं ताकि हम पोल्यूशन के साथ हम उसको टैकल कर सकें। ठीक है। Question number 5 is, German line of fortification demarcated in 1977 separating Germany from Poland is called। तो आपने ये बताना है कि जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है जो कि जर्मनी को पोलैंड से सेपरेट करती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हिंडनबर्ग। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे पीजी से, पेइंग गेस्ट। तो आप जब कहीं बाहर जाओ तो आप पीजी लेते हो, तो पीजी में जाके बच्चे खाना तो खाते नहीं हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाते हैं? बाहर का बर्गर। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। Question number 6 is, a direct space satellite telephonic line is called hotline between two countries was initially established in 1963 AD and upgraded in 1978 AD was between। तो आपने ये बताना है कि कौन सी जो हॉट लाइन है वह कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में है, जिसे कि इनिशियली हमने कब बनाया था? 1963 में। उसके बाद उस लाइन को अपग्रेड किया गया था 1978 में। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ USA एंड रशिया। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे, यहाँ से लेंगे हम हॉट। तो USA में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और रशिया में भी जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती है।
तो या इसे हम ऐसे याद करेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हॉटनेस नहीं होती, तो इसलिए इसको हम ऐसे याद करेंगे। Question number 7 is the imaginary line extending north and south through the Pacific Ocean and is the point at which the traveler must add or subtract a day from the calendar is called। तो आपने ये बताना है प्रशांत महासागर के माध्यम से उत्तर और दक्षिण में फैली काल्पनिक रेखा और वह बिंदु जिस पर यात्री को कैलेंडर से एक दिन जोड़ना या घटाना पड़ता है, तो वह आपकी कौन सी लाइन है। तो इसके बारे में वैसे तो आप सबको पता होगा, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल को क्या करती है, कनेक्ट करती है। Now moving to next question, that is 8th. French line of fortification built in 1934 AD along the German border from Switzerland to Belgium was called। तो इसका हम क्या है, इसमें ये पूछा गया है कि आपकी फ्रेंच, जर्मनी और फ्रेंच के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है। तो ये आपकी पड़ती है मैग्नॉट लाइन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, मैग्नॉट को हम रखेंगे मैग्नेट की तरह। तो जो आपका इसे ले लेंगे हम, ग्रेट फ्रेंड कर लो या गर्लफ्रेंड कह लो, कुछ भी कह लो, तो वह आपके साथ मैग्नेट की तरह रहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखिए, ये है आपकी मैग्नॉट लाइन जो कि जर्मनी और फ्रांस को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। Question number 9 is boundary line between India and China demarcated under boundary pact concluded in 1914 AD is called। तो आपने ये बताना है इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है जो कि इंडिया को चाइना से सेपरेट करती है। तो वे है आपकी मैकमोहन लाइन। और ये इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे मोह से, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच में तो बिल्कुल भी मतलब मोह तो है नहीं, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 वॉज कॉल्ड। तो एक हमने करी थी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, पीजी करके करा था, पीजी किया था ना हमने, तो उसमें हमने कौन सी करी थी आपकी लाइन, हिंडरबर्ग, है ना, बर्गर वाली से याद आया आपको। और अब फिर से आपकी पूछी गई है जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो कि इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो वह कौन सी लाइन थी, इसे भी हम पीजी ही रखेंगे। तो ये लाइन थी आपकी ऑर्डर नेसे लाइन। तो इसे हम याद करेंगे कि जब हम पीजी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डीमार्केटेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इज कॉल्ड। तो आपने ये बताना है विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो वे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा जो बाउंड्री लाइन है वह कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। और वहाँ पे इसको हम कैसे याद रखेंगे कि उसे हमेशा रेड जोन घोषित किया होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट इन 1965 AD पाकिस्तान डिक्लेयर्ड फ्रंटियर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया डिसाइडेड इन 1968 AD इज कॉल्ड। तो आपने ये बताना है कि 1965 में कुछ कच्छ और विवाद के रन में पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा की घोषणा की थी। तो जो ये लाइन है ना पाकिस्तान और रन ऑफ कच्छ के बीच में, तो ये पाकिस्तान ने डिक्लेयर की हुई है लाइन, इंडिया इस लाइन को नहीं मानता। तो ये कौन सी लाइन है आपकी, ये है आपकी 24th पैरेलल लाइन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि 24 घंटे 24 आवर्स क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या रहती है, लड़ाई रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इज कॉल्ड। तो आपने ये बताना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो बाउंड्री लाइन है वह कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 38th पैरेलल लाइन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे 38 होता है ना, 38 को हम हिंदी में बोलते हैं ना 38,
तो ये है आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। तो इसे हम कोरिया को हम रखेंगे कुरियर, है ना, घर पे जो कुरियर आता है अगर वो लेट हो जाए तो क्या करते हैं, तो जो रिसीव करता है कुरियर को वो क्या करता है कि आप लेट क्यों आए हो, तो अड़ जाते हो, बहस करना स्टार्ट कर देते हो। तो 38 38, ठीक है, अड़ जाना, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 14 इज बाउंड्री लाइन बिटवीन कनाडा एंड यूएस इज कॉल्ड। तो कनाडा और यूएस के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी 49th पैरेलल लाइन। तो 49 को हम क्या कहते हैं, 49। तो 49 से क्या आता है, आती है ना आवाज़ ऊंचा, तो सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है इस टाइम पे, तो वे है आपका यूएसए, है ना, हर चीज़ में आगे है ना। तो ये रहेगा आपको, आप इसे ऐसे याद करेंगे कि ये यूएस और कनाडा के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 15 इज प्लिमसोल लाइन इज अ लाइन फॉर्मिंग। तो जो आपकी प्लिमसोल रेखा है वह क्या बनाती है, क्या बताती है, तो वे है आपकी एक लिमिट जिसमें कि आप शिप को, जो बताती है कि आप शिप को इतना ही लोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 इज आर्मिस्टिस लाइन वॉज क्रिएटेड इन 1949 बिटवीन। तो जो आपकी आर्मिस्टिस लाइन है ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो ये है आपकी पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में। तो इसे भी हम पीजी से याद रखेंगे। जब आप पीजी में होते हो तो आप घर वालों को क्या करते हो, मिस करते हो, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज जैक मैरिसन बाउंड्री लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन। जो जैक मैरिसन बाउंड्री लाइन है ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये आपको देखने को मिलेगी पेरू एंड ब्राज़ील के बीच में। तो इसे हम याद करेंगे। जो पीबी कोड होता है इंडिया में वह कौन सी स्टेट का है, तो वे है आपका पंजाब का। तो जैक नाम का लड़का है, उसकी क्या है, मैरिज है, मैरी है ना, तो उसकी मैरिज कहाँ पे है, पंजाब में। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। तो पी से हो जाएगा पेरू एंड बी से हो जाएगा आपका ब्राज़ील। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, ब्लू लाइन इज़ बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो जो ब्लू लाइन है ये किन दो कंट्रीज़ को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, तो ये आपकी करती है सेपरेशन किसके बीच में, लेबनान एंड इज़राइल के बीच में। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे, यहाँ से लेंगे ब्लू। जो ब्लू चीज़ है वह कभी भी बैन नहीं होती, तो यहाँ से आप लेंगे बैन, तो ये हो गया लेबनान। और इज़राइल में हम कैसे याद करेंगे, एक कलर होता है ना आपका रॉयल ब्लू, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे रॉयल, है ना, इज़राइल में आता ना इज़राइल, तो इसे हम ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज 31st पैरेलल इज़ बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो 31st पैरेलल लाइन है ये किन दो कंट्रीज़ को सेपरेट करती है, तो ये करती है आपकी ईरान एंड इराक को सेपरेट। इसे हम कैसे याद करेंगे, 31st है ना, तो 1 से आप याद करेंगे कि दोनों कंट्री आई से हैं, बट याद रखना कि एक ईरान है और एक इराक है, इज़राइल मत ले आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20th इज़ 22nd पैरेलल लाइन इज़ बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो जो आपकी 22nd पैरेलल लाइन है ये किन दो कंट्रीज़ को सेपरेट करती है, तो ये करती है आपके इजिप्ट एंड सूडान को सेपरेट। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, तो इसे हम याद करेंगे, 22nd लिखा है ना, तो 22nd को हिंदी में क्या कहते हैं हम, 22। तो 22 से आता है आपका भाई। तो जब भाई आपके घर में आता है तो आप उसे क्या ऑफ़र कर रहे हो, ईजी से हम याद करेंगे एग, और वह एग जो आपने बनाया है वह क्या हो जाता है, सड़ जाता है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। सो ये है आपकी 22nd पैरेलल लाइन। अब हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नागपुर जो है वह कौन सी रिवर पे स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विष्णु प्रयाग इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। क्वेश्चन थर्ड इज, सूरत इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। सो आई होप आपको आज की ट्रिक्स अच्छी लगी हों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।